जो बोली उसको मिली हुई है, उसने बताया था, उस पर चीज़ें हो रही थी। अब निर्णय अलग है जहां पर अडानी जी का पक्ष भारी है ना। तो ये मत कहना मैं पलट रहा हूँ, मेरे सामने न्यूज़ वो आ रही है, क्योंकि ये न्यूज़ तो आज ही निकल के व्यक्ति बने हैं तो कुछ और काम करके बने हैं, या जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसके शेयर प्राइस बढ़ने से वो नंबर 1 पर पहुंच गए। सबसे बड़ा बोलीदाता है और उसने चुनौती अडानी जी को दे दी है। इससे क्या चीज पक्ष में आ रही थी कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी जी के रास्ते रोक रहा है वेदांता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे क्या वेदांता जो हमें पहले बता रहा था कि उसे लिखित में बोली प्राप्त हुई है कि वो सबसे बड़ा बोलीदाता है और उसकी वजह से वो कोर्ट जाएगा, NCLT जाएगा और चुनौती देगा अडानी जी को, और वो कर रहा था। हमारे सामने ये चैनल किस बेस पर है? न्यूज़ बेस है ना। हमारे सामने क्या न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि वेदांता सबसे बड़ी बोलीदाता है। अभी तक के सबको ये पता था कि वेदांता सबसे बड़ा बोलीदाता है और उसने चुनौती अडानी जी को दे दी है। इससे क्या चीज़ पक्ष में आ रही थी कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी जी के रास्ते रोक रहा है वेदांता, क्योंकि वेदांता एक सच्चे दिल से उसने सुबह सुबह गीता का पाठ पढ़ा। मैंने आपको पहले बताया था, गीता में उसे कुछ उपदेश मिले, उससे उसने कहा कि जो उसका है उसे मिल सकता है, तो उसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। तो उसने उस वक्त ये बताया, और उसने ये भी बताया था कि उसको लिखित में, मैं आपको कई बार ये बताया था ना कि बोली प्राप्त हुई है कि वो सबसे बड़ा बोलीदाता है। अब मामला पलट गया भैया। देखो सर, मैं आपको फिर एक बार आगाह कर दूं, समझा दूं कि ये जो मामले हैं वेदांता और अडानी जी के JP एसोसिएट की संपत्ति के लिए हैं। JP एसोसिएट की संपत्ति के लिए हैं। इससे JP पावर का कोई मकसद नहीं है। JP पावर तो JP एसोसिएट की न्यूज बेस्ड कारणों से भाग रहा है, क्योंकि एक ही कंपनी की, ग्रुप की कंपनी है। ये क्लियर करके चलना। JP एसोसिएट के अंदर निवेशक जो उच्च लेवल पर फंसे हुए थे, जब ये NCLT से बिक्री है तो उनको क्या मिल रहा है? उनको शून्य मिल रहा है। आपको माइंड में ये भी डालना है। तो यहाँ पर कानूनी लड़ाई होती रहेंगी, न्यूज़ निकल कर आती रहेंगी, और आपको सिर्फ ये समझना है कि ये मामला JP एसोसिएट से है। JP पावर से तो हम सब जोड़ रहे हैं उसको। तो जो भी निर्णय आएगा वो JP एसोसिएट के लिए आएगा, और JP एसोसिएट की हिस्सेदारी 24% की किसके पास है? JP पावर के अंदर है। पर वो 24% की आपको देखने को मिला ना, कुछ क्या है उसके अंदर? गिरवी है वो, तो उसको भी छुड़ाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आप JP एसोसिएट का समझे, क्योंकि यहाँ पर वेदांता हारता हुआ दिख रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बाद में वेदांता क्या पासा फेंक दे, क्या कर दे, उस पर क्या सबूत है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो आज सुनवाई हुई है, इसे आज गौर से समझना, क्योंकि ये समझने के उद्देश्य से वीडियो है। ये बाजार जो है समझने के उद्देश्य से है, क्योंकि पिछले हमने जितनी भी वीडियो देखी वो वेदांता के लिखित वाली जो बोली उसको मिली हुई है, उसने बताया था, उस पर चीज़ें हो रही थी। अब निर्णय अलग है जहां पर अडानी जी का पक्ष भारी है ना। तो ये मत कहना मैं पलट रहा हूं, मेरे सामने न्यूज़ वो आ रही है, क्योंकि ये न्यूज़ तो आज ही निकल कर आई ना। बहुत गहराइयों से समझना। इसे समझने से पहले समझो, अडानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और पूरे वर्ल्ड में 19 नंबर पर गौतम अडानी जी आ गए हैं, और 20वें नंबर पर आ गए हैं मुकेश अंबानी जी। क्या समझने को मिला कि वो आज जो एशिया के अमीर व्यक्ति बने हैं तो कुछ और काम करके बने हैं, या जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसके शेयर प्राइस बढ़ने से वो नंबर 1 पर पहुंच गए एशिया में, वर्ल्ड में नहीं, एशिया में। तो सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी कंपनी वर्क करी, जो उसमें ताजे उछाल आए हैं, सिर्फ इतने कम उछाल से अडानी जी ने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है, इतने कम उछाल में। और समझो, जो टॉप पर एक वक्त पे इनके शेयर थे, 2022 की स्थितियां समझो, जब टॉप पर इनके शेयर थे
तो ये दुनिया के 2022 सितंबर 2022 में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। कब? जब इनके शेयर प्राइस ऊपर थे। तो वैल्यू क्या है यहाँ? इनकी कंपनियों की है। कल को अगर कंपनी के अंदर इनके अच्छे उछाल आए, भैया ये नंबर 2 पे फिर से पहुंच सकते हैं, नंबर 1 पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनके जो कार्य है ना अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। तो अब ये समझना है कि अमीर व्यक्ति बने कैसे हैं, क्योंकि उनकी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उनके शेयर प्राइस भागे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा भाग जाएंगे तो नंबर 2 पे भी आ सकते हैं जो पहले आए थे। तो मेन मकसद आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर क्या है कि जब शेयर में उछाल आया, जैसे अडानी इंटरप्राइज जो अडानी पोर्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो तेज़ी से नेटवर्क बढ़ी है, इससे ये पहुँचे हैं। निवेशकों का भरोसा जाग गया है, कई चीज़ें अडानी जी के पक्ष में आ रही हैं। दूसरा, ग्लोबल इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स और फोर्ब्स जैसी सूचियों में उनका रैंकिंग में लगातार सुधार देखा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि गौतम अडानी जी जब और आगे बढ़ेंगे, जब इनकी कंपनियाँ जितनी भी हैं और ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकती हैं। तो शेयर मार्केट का ना आपका विचार अलग होना चाहिए। उतार चढ़ाव होते रहेंगे। देखो सर, कौन नहीं चाहता कि वो दुनिया का नंबर 1 इंसान बने। गौतम अडानी जी भी चाहते हैं, मुकेश अंबानी जी भी चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, पर गौतम अडानी जी तो दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अब हम वो बात करेंगे जो आज हमें एक न्यूज़ के, मैं फिर कह रहा हूँ, न्यूज़ के द्वारा पता लगा है। और ये न्यूज़ की जब मैंने अध्ययन किया तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेदांता यहाँ पर उसका पक्ष जो है ढीला हो रहा है, हल्का हो रहा है, क्योंकि एनसीएलटी के अंदर आरपी ने बताया। अब आरपी कौन है? देखो सर, जब कोई कंपनी, पूरा समझो, जब कोई कंपनी एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हो, बिकी नहीं हो, गुजर रही हो, तो कोर्ट क्या है, एक आरपी नियुक्त करता है, रेगुलेशन प्रोफेशनल एक नियुक्त करता है, ताकि जब तक के वो बिके ना तब तक के उसका कामकाज जो है वो आरपी संभाले। अब समझ गए ना आरपी का मतलब? तो उसके मैनेजमेंट, उसकी सारी चीज़ें कौन देखेगा? आरपी देखेगा। अब वो आरपी क्या करता है, जब वो बिक रही हो और उसमें पहले बोलियां बोल रही हो, तो वो क्या करता है, वो सारी बोलियां बुलाएगा, सब अध्ययन करेगा, किस तरीके से बोलियां में विजेता कौन हुआ, किस तरह से सूचना दी गई, ये सारी चीज़ें, फिर लेनदारों से कुछ पूछताछ करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो कौन करेगा? आरपी। अब नज़र किसके तरफ टिक गई है? आरपी की तरफ टिक गई। तो आरपी ने क्या कहा, पहले न्यूज़ समझो। वेदांता को जयप्रकाश एस्टेट के लिए कभी भी सर्वोच्च बोलीदाता घोषित नहीं किया गया था। दो जी, जो जेपी सेठ जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, उसके लिए आरपी नियुक्त किया गया था। उसने सारी चीज़ों को देखा और उसने क्या ही दिया कि वेदांता को तो कभी घोषित ही नहीं किया गया था। या तो मामले पलट गए, या तो अडानी के पक्ष में चीज़ें हो रही हैं। अब ये आप समझ कर चलना, आरपी ने एनसीएलटी को बता दिया है। अब देखो तो मंडे को इसकी एक सुनवाई और होनी है। अब मंडे की सुनवाई कब होनी है? जब आरपी के द्वारा वहाँ पर एक प्रवक्ता बोल रहे थे, यानी कि वकील बोल रहे थे एनसीएलटी में, तो उनकी दलीलें जब समाप्त हुई, उन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई जो है अब मंडे को होगी। तो ये आप समझ कर चले। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के समाधान पेशेवर ने राष्ट्रीय कंपनी विविध अपीलीय न्यायाधीश यानी कि एनसीएलटी को बताया कि दिवालियापन प्रक्रिया में वेदांता को उच्चतम बोलीदाता के रूप में पहचानने वाली कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। और वेदांता कह रहा था कि उसे लिखित में मिला है। और ये जो कंपनी को अब देख रहे हैं कोर्ट के द्वारा, जो समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको घोषित ही नहीं किया गया था। कब? यहाँ पल पल पासे पलट जाएंगे भैया। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मामला जेपी सेठ से, जेपी पावर से हम जोड़ रहे हैं। अब बहुत संभल के चलना पड़ेगा। संकल्प पेशेवर आरपी यानी कि ओर से जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता कौन है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ने कहा कि 5 सितंबर को सभी बोलीदाताओं को भेजे गए ईमेल में केवल चुनौती प्रक्रिया के दौरान प्राप्त उच्चतम वित्तीय मूल्य का उल्लेख किया गया था। ईमेल भेजा गया था, उच्चतम मूल्य जो है उसके बारे में सिर्फ ईमेल में बताया गया था और किसी सफल बोलीदाता की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। ये अब जो आरपी ने एक अध्ययन किया, एनालाइज की, उसके द्वारा ये चीज़ें निकल रही हैं कि वेदांता को कभी घोषित ही नहीं किया गया। तो इतने दिनों से न्यूज में वेदांता कह रहा था कि उसको लिखित में चीज़ें की गई और वो बार बार जा रहा है कोर्ट में।
ये खुलासे अब हो रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण खुलासे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पासे पलट सकती हैं चीज़ों के बारे में अगर आप समझें। उन्होंने आरोप लगाया कि वेदांता का उच्चतम बोलीदाता होने का दावा, आरोप लगा रहे हैं कि वेदांता का उच्चतम होने का दावा तो किस चीज़ में, अडानी और वेदांता में ठनी हुई है। अडानी ने कहा कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो लेनदारों को समझ में आ रही है, लेनदार अडानी की तरफ है। वेदांता कह रहा अडानी बाद में आए थे, पहले मैं था क्योंकि मुझे पहले बोलीदाता नियुक्त किया गया था। और कायदे से अगर ये लिखित में या जो भी चीज़ें हैं तो फिर वेदांता का पक्ष भारी था हुआ। मैंने आपको कई बार इस बारे में समझाया कि बयाना अगर कहीं से मिल जाए, तो यहाँ तो बयाना कुछ चीज़ ही नहीं हुई है। यहाँ तो लिखित में कुछ चीज़ें अगर ये हम समझे आरपी की चीज़ें, तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाई है, ये समझो। देखो सर क्या है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के बराबर है। बहुत बड़ी जो इसके अंदर आरोप लगा दिए आरपी के प्रवक्ता ने कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के बराबर कर दिया है जो उच्चतम बोली का दावा कर रहे हैं वेदांता। और तर्क दिया कि उसकी याचिका में कोई कानूनी और तथ्यात्मक आधार नहीं है। यार जेपी एसोसिएट के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जहां सिंघवी ने न्यायाधिकरण को आगे बताया कि खनन समूह द्वारा यानी कि वेदांता द्वारा मामला पूरी तरह से आधारभूत तथ्यों से रहित है। यानी कि कुछ भी जांच जो है वेदांता के द्वारा जो भी चीज़ एनसीएलटी या कोर्ट में की गई है उसमें कुछ है ही नहीं। ये एक बिल्कुल सरल और वेद ईमेल है जिसमें भविष्य में क्या होगा इसका उल्लेख किया गया है। जब आप ऐसा करेंगे तब हम इसका मूल्यांकन करेंगे। ये बहुत ही सरल और स्पष्ट है, उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्रवाई के दौरान कहा। चीज़ों को समझो, ये आज चीज़ निकल कर आई है। अगर वेदांता आज कल या संडे तक चुप रहता है, कुछ बताता ही नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा ये करूँगा, तो समझ लो कि वेदांता बाद में फिर से निकल कर आएगा। अगर आज ही वेदांता ने ये सारी चीज़ें कर दी कि भैया ये तो मैं किस वजह से जा रहा था, क्या कर रहा था, क्योंकि एक पक्ष है ना ये, तो फिर चीज़ों को आप अलग ढंग से भी समझ सकते हैं। इस न्यूज़ से जेपी पावर मतलब जेपी पावर समझ ही रहे ना, तो वहाँ एक पक्ष मिल रहा है उसे जेपी सेठ का, जिससे वो एक आपको थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा सकता है। ये आप समझकर चल सकते हैं। तो सिंघवी ने कहा कि ईमेल में ये नहीं कहा गया कि वेदांता सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एनसीएलटी की 2 सदस्य पीठ ने टिप्पणी की है कि ईमेल में केवल ये बताया गया कि पहचान मानदंडों के अनुसार उच्चतम मूल्य एनएवी आधार पर 12,505 करोड़ रुपए है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो संपत्ति बिक रही है उसकी क्या वैल्यू 12,505 करोड़ रुपए है। तो इसका सिर्फ उल्लेख था। इस प्रतिक्रिया देते हुए सिंघवी ने कहा कि यह केवल एक खुलासा है कि उच्चतम एनपी यानी कि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य यानी कि नेट एसेट वैल्यू 12,505 करोड़ रुपए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विचारों को रोक नहीं सकता। उन्होंने ये कहा कि कुछ जो मर्जी सोच ले जी, वेदांता जो मर्जी सोच ले, हम रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये सोचना शुरू ना करें कि ये सर्वश्रेष्ठ होने की घोषणा है। ये चीज़ बताई गई थी 12,500 करोड़ रुपए की उनका मूल्य था। ये नहीं कहा था कि वेदांता ने जो बोली लगाई थी वो सबसे ऊपर था। तो ये कह रहे हैं, सिंघवी कह रहे हैं कि आप जो मर्जी सोच सकते हैं, तो वेदांता ने यहाँ जो मर्जी सोच लिया, यानी कि वेदांता यहाँ छोटा हो गया भैया। अब यदि आप अपने पक्ष में कुछ कल्पना करने लगते हैं तो ये मेरी समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि किसी और ने इसे गलत क्यों नहीं समझा। तो वो कह रहे हैं कि जब सारी चीज़ें हो रही थी तो सब लोगों ने उसे अलग तरीके से क्यों समझा, क्योंकि ये चीज़ें बताई नहीं गई थी कभी। हाँ, यहाँ तो यही बताया जा रहा था हर बार कि वेदांता सबसे ऊपर है, वेदांता सबसे ऊपर है। ये तो चीज़ें कभी किसी ने बताई नहीं थी, ये तो आज ही पता लगी है नई चीज़। आरपी की दलीलें समाप्त होने के बाद अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य वरुण मित्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। बैंकों की ओर से पेश हो रहे जनरल तुषार मेहता सोमवार से अपनी दलील शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मामला अडानी के पक्ष में जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आरपी ने ये बता दिया कि वो सर्वोच्चम बोली नहीं थी, वो सिर्फ ईमेल के द्वारा बताया गया था कि जेपी सेठ का मूल्य इतना है और उसे जो मर्जी जो समझ ले वो उसकी गलती हो सकती है। पर अब ये देखना है कि वेदांता अब किस दृष्टि से, जो वो 2 बार एनसीएलटी और 1 बार सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो क्यों गया, उस पर क्या चीज़ है। देखो सर, ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि वेदांता तो इतना अनपढ़ नहीं है कि उसे वो चीज़ें समझ ही ना आए। समझो वो किस उपलक्ष्य में गया फिर कोर्ट में और यहाँ एनसीएलटी में। तो फिर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भैया वेदांता भी तो कुछ बताएगा।
फिलहाल आरपी की वजह से आज मामले सब कुछ पलट गए हैं। ये न्यूज़ बेस्ड वीडियो है। न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। पहले न्यूज़ थी कि वेदांता सबसे ऊपर थे, आगे न्यूज़ ये आगे, अब आगे जो न्यूज़ आएगी उस पर बताऊँगा। इसलिए सिर्फ ये मामला आप जेपी स्टेट तक सीमित रखें, इसे जेपी पावर से बिल्कुल भी ना जोड़े। मैं आपको आज फिर ये दोबारा से समझा रहा हूँ। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।